नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रेलवे टेक्नीशियन अरुण में। दोस्तों, यदि आप भी मेरी तरह से टेक्नीशियन बन के भारतीय रेलवे में सेवा करना चाहते हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है दोस्तों, आइए जानते हैं। देखिए, रेलवे अपने ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए एक शॉर्ट नोटिफिकेशन द्वारा पुष्टि की है कि भारतीय रेलवे में टेक्नीशियन की बहुत ही जल्द वैकेंसी आने वाली है और टोटल जो पद रहने वाला है दोस्तों वो है 6585 पद। अभी वैकेंसी आया नहीं है, केवल इसकी सूचना दे दी गई है और वैकेंसी जल्द आ जाएगी। तो वैकेंसी जब आएगी उसका फॉर्म फिलअप का डेट क्या रहेगा दोस्तों, तो देखिए 30/6/2026 से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा और इसका लास्ट डेट रहेगा 29/7/2026। ठीक है। तो जो वैकेंसी आएगा इसमें दो तरह के पद रहेंगे, एक टेक्नीशियन ग्रेड 3 और एक टेक्नीशियन ग्रेड 1। तो पहले हम लोग टेक्नीशियन ग्रेड 3 को समझ लेते हैं कि आपका एज क्या रहेगा, कौन कौन लोग फार्म भर पाएंगे, इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। उसके बाद हम लोग टेक्नीशियन ग्रेड 1 को भी समझ लेंगे। देखिए दोस्तों, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करें तो टोटल वैकेंसी इसमें 6242 रहेगी और टेक्नीशियन ग्रेड 1 की बात करें तो इसमें टोटल वैकेंसी 323 रहेगी। दोनों मिला के टोटल वैकेंसी जो है 6585 रहने वाला है। ठीक है। देखिए, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करते हैं तो आपका जो एज लिमिट है वो है 18 से 30 साल रहना चाहिए और टेक्नीशियन ग्रेड 1 का जो एज लिमिट है 18 से 33 साल है। ठीक है। आप ओबीसी में हैं तो 3 साल की छूट मिलेगा और SC ST है तो आपको ओवर एज में 5 साल की छूट मिलने वाला है। तो जिसका एज इतना है वो फॉर्म भरेगा। अब इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आप 10 पास हैं, इसी के साथ साथ ITI किए हैं, रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। और ITI और अप्रेंटिस नहीं किए हैं, आप 10 पास हैं और PCM से 10+2 पास हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। देखिए, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो है ग्रेड पे रहता है 1900 और इसका बेसिक रहता है 19,900। ये लेवल 2 का जॉब है। आप जब ज्वाइनिंग कर लेंगे तो आपको जो सैलरी बनेगी 40 से 45 हजार मिलेगी। ठीक है। अब समझते हैं कि इसके एग्जाम में क्या क्या पूछता है। ठीक है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो एग्जाम होता है सिंगल कंप्यूटर बेस्ड आधारित आपका टेस्ट होगा। कोई मेंस टेंस CBT 2 एग्जाम नहीं होता है, कोई इंटरव्यू नहीं होता है, ओनली एक एग्जाम देना है। अच्छा नंबर लेके आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल होता है। ठीक। देखिए, जब आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जाम में बैठेंगे तो आपसे मैथ का जो है ना 25 क्वेश्चन पूछेगा, रीजनिंग का 25 क्वेश्चन पूछेगा, जनरल अवेयरनेस का आपसे 10 क्वेश्चन पूछेगा और जनरल साइंस से आपको 40 क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको जो वेटेज एग्जाम में देना है साइंस का और इसका मैथ और रीजनिंग का, मैथ और रीजनिंग आपको सेट प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, हाथ को घिसना पड़ेगा तो मजबूत हो जाएगा। और साइंस को भी आपको वेटेज देना है क्योंकि यही दोनों मिला के अच्छा खासा बहुत मेहनत करके अगर आप नंबर ला देते हैं तो आपका लगभग सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए, बात करते हैं दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड 1 का। जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 का एज है 18 से 33 साल है। हम बताएं, आप ओबीसी में है तो आपको ओवर एज में 3 साल का छूट मिलेगा, SC ST में है तो आपको ओवर एज में 5 साल का छूट मिलेगा। इसके लिए आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपके पास BSc होना चाहिए, BTech होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए। आप BSc किए हैं या BTech किए हैं या डिप्लोमा किए हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। किन सब्जेक्ट के साथ किए हैं तो आपको BSc फिजिक्स में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल में होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है BSc BTech डिप्लोमा, BSc आपको फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल में, कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में BSc किए हैं तो फॉर्म भर सकते हैं।
या इन्हीं कॉम्बिनेशन के साथ बीटेक किए हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, या इन्हीं कॉम्बिनेशन के साथ डिप्लोमा किए हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए इसका एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो बात हो गई। अब समझ लेते हैं इसका लेवल क्या होता है, ग्रेड पे क्या होता है, ज्वाइनिंग के बाद आपको कितना वेतन मिलेगा। तो देखिए ये लेवल जो है, लेवल 5 का जॉब है, इसका ग्रेड पे 2800 होता है और इसका बेसिक आपको 29,200 रहता है। अब जब आप फाइनली आपकी जॉब लग जाएगी तो जो आपको सैलरी मिलेगी 55 से 60,000 मिलेगी, ठीक है। बट इसके एग्जाम में जब बैठेंगे तो क्या क्या पूछेगा ये समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब ग्रेड 1 के आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपसे मैथ पूछेगा 20 नंबर का, रीजनिंग पूछेगा 15 नंबर का, जनरल अवेयरनेस रहेगा आपको 10 नंबर का, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग रहेगा 35 नंबर का, उसके बाद कंप्यूटर साइंस रहेगा 20 नंबर का। इस एग्जाम में आपको क्या करना है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि देखिए मैथ, रीजनिंग और ये सब तो सभी लोग बनाते हैं, चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम देते हो, चाहे टेक्नीशियन 3 का, चाहे लोको पायलट का, सब लोग को आता है। मेन फोकस इस पे करना है, ठीक है। यदि आप इसमें भी अच्छा नंबर लेके आते हैं तो ओनली 1 एक एग्जाम होता है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। और मेडिकल बहुत हार्ड नहीं होता है। मेरे से किसी ने कमेंट करके कहा है कि सर जी आप मेडिकल पर वीडियो बनाइए, टेक्नीशियन के लिए मेडिकल क्या होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा मेडिकल किस प्रकार हुआ है, तो आप समझिए, मैं बताता हूँ मेरा मेडिकल कैसे हुआ था। देखिए, जब मैं डॉक्टर के पास गया दोस्तों मेडिकल के लिए, तो जो रेलवे का मेडिकल होता है उसमें थोड़ा बहुत अच्छे से जाँच के वो लाखों की होती है, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर ऐसे ऐसे एक्सरसाइज उठ बैठ करवाया, हाथ फैला के, ठीक है, पीटी करवाया 5 मिनट। उसके बाद हाइड्रोसील का टेस्ट किया सबका, उसके बाद बोला ओके ठीक है। कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा हार्ड मेडिकल नहीं है, बहुत इजी मेडिकल है। आप मेडिकल का टेंशन ना लें। मेन जो है सीबीटी एग्जाम का तैयारी करें, उसमें हो जाएगा तो लगभग आपकी नौकरी पक्का हो जाती है। मेडिकल में कोई भी बंदा छटता नहीं है, ठीक है। यदि मेरा वीडियो अच्छा आपको लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।